नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रवि चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मॉडल पेपर मैथ यूपी बोर्ड 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर दो बिंदु हमारे हैं। पहला बिंदु हमारा है -2, 6 और दूसरा बिंदु है -2, 10। ये दो बिंदु हमारे हैं बच्चों, और हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर x2 बराबर y1 बराबर y2 बराबर। बच्चों, पहले ब्रैकेट में हमें दिया है x1 -2 है और y1 6 है। तो x1 यहाँ लिखेंगे बच्चों -2 और y1 लिखेंगे यहाँ पर 6। दूसरे ब्रैकेट में x2 हमारा है -2 और y2 है हमारा 10। तो x2 यहाँ लिखेंगे बच्चों -2 और y2 लिखेंगे 10। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। बराबर बच्चों लगाएंगे यहाँ पर मध्य बिंदु निर्देशांक होता है बच्चों x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। बच्चों, मध्य बिंदु निर्देशांक यही है। बराबर x1 हमारा बच्चों कितना दिया है -2, यहाँ प्लस है बच्चों, और x2 का मान दिया है -2। तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2/2 कॉमा y1 का मान बच्चों में दिया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस y2 का मान दिया बच्चों 10, तो यहाँ लिखेंगे 10/2 बराबर -2 जोड़ेंगे बच्चों -4/2 कॉमा 6 + 10 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा /2 बराबर -4 में 2 से भाग देंगे तो -2 आएगा कॉमा, और 16 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, कोई दो संख्या है जिनके संख्या एवं उनके अंकों को उलट देने से जो संख्या बनेगी वो हमारा उसका योग होगा 66। यदि अंकों का अंतर हमारा जो संख्या हमारी होगी उसका अंतर 2 है तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। संख्या बराबर बच्चों दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1, यानी जो संख्या हमारी x उसमें 10 से गुणा करेंगे, जो संख्या हमारी y है उसमें 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10x + y। अब लिखेंगे अंकों को उलटने से बनी संख्या बराबर। बच्चों, अंकों को उलटने से संख्या जो हमारी बनेगी ये इसको उलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10y + x। पहले शर्त के अनुसार लिखेंगे बच्चों। पहले शर्त में कहा था बच्चों कि दो अंकों से बनी संख्या का उसके
अंकों को लटने से बनी संख्या का योग हमारा कितना 66। तो जो संख्या हमारी ये है और इसका योग करने पर हमारा 66 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 10x + y प्लस 10y + x बराबर 66। यहाँ लिखेंगे 10x + y + 10y + x बराबर 66। अब यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, जोड़ेंगे तो 11x प्लस यहाँ 10y है, यहाँ y है, जोड़ेंगे 11y बराबर 66। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 11, तो 11 ले लेंगे, x + y बचेगा, यहाँ पर 11 से भाग देंगे कट जाएगा तो हमारा x बचेगा, इसमें भी 11 से भाग देंगे कट जाएगा तो हमारा y बचेगा, यानी x + y बराबर 66। अब यहाँ लिखेंगे x + y बराबर 66 बटा 11, x + y बराबर 11 से भाग देंगे तो 11 छंग 66, समीकरण नंबर 1। बच्चों अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार दूसरे शर्त में कहा बच्चों, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या का अंतर हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x - y, क्योंकि हमारी 2 संख्याएं हैं x और y हैं, तो बराबर 2 लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर x - y बराबर 2 है और यहाँ पर x + y बराबर 6 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे बच्चों x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है बच्चों, और यहाँ लिखेंगे x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 2 का वैल्यू दिया बच्चों यहाँ पर। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 6 और 2 8, x बराबर 8 बटा 2, x बराबर 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो x का मान हमारा बच्चों आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों हमारा समीकरण 1 ये है, x के स्थान पर हम 4 रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब लिखेंगे 4 + y बराबर 6, क्योंकि बच्चों समीकरण 1 हमारा था x + y बराबर 6, तो x का मान हमारा 4 आया था, तो x के स्थान पर हमने यहाँ पर 4 रख दिया प्लस y बराबर 6। अब y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर 6 - 4, y बराबर 6 में से 4 गया 2, हमें y का मान प्राप्त हो गया बच्चों, हमारा y का मान आया है 2। अब हम संख्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, बच्चों संख्या हमारा ये दिया 10x + y, तो यहाँ लिखेंगे 10x + y बराबर 10 गुणे, बच्चों x का मान हमारा 4 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस y का मान 2 आया है, 2 लिखेंगे, 10 से 4 में गुणा करें 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 42, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों कि AB² बराबर 2AC²। तो दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिनकी दो भुजाएं समान, एक भुजा असमान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और उसमें कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में C हमारा क्या होगा, समकोण हो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आपको चित्र की सहायता समझाते हैं। यह हमारा त्रिभुज है ABC
जिसमें सी हमारा क्या है, समकोण है, और हमारा दो भुजाएं जो समान हैं वो ए सी और बी सी हैं, यानी ए सी बराबर बी सी होगा। ये दो भुजा समान है और ए बी जो हमारा होगा वो असमान है। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, और एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी हमारा क्या है, 90 अंशीय है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी और कोण सी बराबर 90 अंश। बच्चों दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी, और सी क्या है, 90 अंश का, यानी समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसको बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी हमारा कण है, ए सी हमारा लंब है और बी सी आधार है। तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा कण जो है ए बी है और लंब हमारा ए सी है और आधार हमारा क्या है, बी सी है। तो हमने यहाँ लिखा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी बराबर बी सी दिया है बच्चों, तो हमने बी सी के स्थान पर ए सी का होल स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दो बार है तो यहाँ 2ac स्क्वायर। हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, जो कि हमारा उत्तर आ गया है। ए बी स्क्वायर बराबर 2ac, यही हमारा उत्तर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, पानी के पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ दिया हुआ है पानी के पीने वाला गिलास है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और जो वृत्ताकार सिरा है बच्चों उसका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, गिलास की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे गिलास के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 बराबर 4/2। बच्चों त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। तो हमारा व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिखा 4/2, यानी व्यास का आधा 2 से भाग देने पर हमें त्रिज्या पता हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 दूनी 4। तो ये हमारी ऊपरी भाग की त्रिज्या हो गई बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे गिलास के निचले भाग की त्रिज्या R2 बराबर, बच्चों हमारा त्रिज्या R2 होगी, हमारा व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2/2
2 बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों। अब यहां लिखेंगे ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। जो हमारा ऊंचाई दिया है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर दिया है। और यहां लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। बच्चों गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन होता है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 ब्रैकेट बंद बच्चों बराबर 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, एच का मान रखेंगे 14 ब्रैकेट R1 हमारा बच्चों दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 का होल स्क्वायर प्लस R2 हमारा दिया बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस R1 हमारा 2 है, 2 गुणे R2 हमारा है 1, तो 1 रखेंगे बराबर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 1/3 गुणे 22 गुणे 2 ब्रैकेट 2 का 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 1/3 गुणे 22 दूना 44 गुणे जोड़ लेंगे बच्चों 4 1 5 5 2 7 बराबर लगाएंगे बच्चों यहाँ पर 1 से 44 में गुणा करेंगे 44 से कम 44/3 गुणे 7 बराबर 7 से 44 में गुणा करेंगे 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30/3 बराबर भाग देंगे बच्चों 3 से, इसमें 3 एकम 3 3 0 0, 3 से 8 में भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, जो शेष फल आता है बच्चों उसको ऊपर रखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं 3 यहाँ रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है संलग्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। बच्चों संलग्न चित्र हमारा ये है, इसमें छायांकित भाग जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है आपको, ये छायांकित भाग है हमारा, और इसमें ABCD ये वर्ग की भुजा है और 14 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी और ये भी, यानी वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और कहा APD और BPC ये 2 अर्धवृत्त हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा अर्धवृत्त है ये AD और BC इनका क्या है? व्यास है, तो इसकी आधी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का होल स्क्वायर बराबर, हमारा भुजा कितना है बच्चों? 14, 14 का होल स्क्वायर बराबर 14 गुणे 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 14/2 बराबर
7 सेंटीमीटर, यानी अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है बच्चों 7 सेंटीमीटर, 7 का होल स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 को 2 बार लिख लेंगे, 7 गुणे 7, 2 से कटा देंगे बच्चों, यहाँ 11 बार जाएगा, 7 से 7 कटा देंगे तो 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, तो बराबर 1 गुणे 11 गुणे 1 गुणे 7, 1 का पहाड़ा 11 में पढ़ेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है जो हमारा वर्ग है बच्चों, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारा है, वर्ग में से हम इन दोनों अर्धवृत्त को घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल 196 है बच्चों, यहाँ दिया हुआ है, माइनस 2 गुणे 2 बच्चों 2 अर्धवृत्त है इसलिए यहाँ 2 गुणे लगाया है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 77, तो यहाँ लिखेंगे 77 बराबर 196 माइनस 2 से 77 में गुणा करेंगे, 2 सते 14 के 4 हासिल है, 214 1 15 बराबर 196 में से 154 घटाएंगे तो हमारा 42 उत्तर आएगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।